आपकी ज़बान बंदी करे ना कोई। हमारे ख्यालात आए हों, हमारे अंदर ये जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा हो कहीं भी किसी भी जगह, तो हमारी कोई ज़बान बंद कर दे। और बरदार जो तूने एक लफ्ज़ भी बोला तो मांग माफ़ी और तो नहीं लगने लग जाए। सोचें कि क्या होगा उस वक़्त हमारे दिमागों पे असरात। हम कुछ सोच रहे हैं और उसका इजहार करना चाहते हैं, तो सोचें कि कोई हमें इजहार नहीं करने देता तो क्या होगा हमारे साथ, हमारे दिमाग के साथ। मैं ज़हन की बात कर रही हूँ। और आपके इर्द गिर्द एक तो मौसम की शिद्दतें, एक आसमानी कुदरती आफात, एक आपके घरेलू गुर्बत, हाथ जो है वो खुला नहीं है और मसाइल हैं घर में, खर्चे ज़्यादा और कमाई कम। और जो आप सोच रहे हैं इसके साथ जब आप पे ये सब गुज़र रहा है और कोई आपको हैंटर मार के कहे खामोश एक लफ्ज़ नहीं बोलना, तो तुसी सोचो कि उस वक्त ज़हन दा की होएगा। ज़हन दा तो उस वक्त मेरा ख्याल है सत्यानाश हो जाएगा, पागल होने की कसर रह जाएगी। लेकिन वो जरा एक दर्द है, वो जरा अंदर पुरजोर निकलना चाहता है बाहर, वो निकल नहीं पाएगा। तो सोचो कि की होएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस हम भी ठीक हैं। लेकिन जब कोई जुल्म चल रहा होता है तो उस वक्त हमारा दिमाग जो है ना, सच पूछो तो ख़राब हो जाता है। हम सारी फैमिली सोचने लग जाते हैं कि ये इंसान के साथ क्या होता है। 75 साल से पाकिस्तान पे जो सैलाब आते हैं, वो सैलाब पहले तो आते थे बंद तोड़ के दरियाओं के, और इर्द गिर्द की जो बस्तियां होती थी वो बस्तियां उसमें बर्बाद होने लग जाती थी और पूरी दुनिया से इमदाद मिलने लग जाती थी। और उन बस्तियों के लोगों को मुतबादल जगहों पे ले जाया जाता था। फ़ौरन उनकी आर्मी वाले पहुंच जाते थे, हेल्प करते थे। चलो जी, सावन गुजरता था, उनके हालात जब बिखरा हुआ पानी जो है वापस चला जाता था तो वो कुछ सेटल हो जाते थे। और उस वक़्त गवर्नमेंट जो है वो भूल जाती थी कि ये एक मसला सामने आया है जिसको हमने सॉल्व करना है। वो सोचते थे कि ये मसला तो आया है तो ख़त्म हो जाएगा, हो गया ख़त्म। बारिशें आई थी, उसका पानी रेले आ गए, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, चलो ठीक है ख़त्म हुआ मसला 2-3 महीने में। लेकिन जिनके घर बर्बाद हो जाते हैं वो दोबारा उस पे आके सेट नहीं हो पाते। और फिर ठीक ठीक 1 साल बाद इन्हीं हालात से उनको फिर गुजरना पड़ता है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट ने 75 साल से नहीं की, हर साल इसी तरह ही होता रहा। हम पैदा हुए, हमने देखा, और अब हम ये देख रहे हैं कोई, मेरा ख्याल है ये मामला भी कोई, इसको भी कोई 30 साल तो हो गए होंगे इस मामले को भी, कि वो जो बंद टूट के पानी आते थे, सैलाब आ जाता था, वो पानी अब आपके महल्लों में, गलियों में, आपके बाज़ारों में आके नहरों की सूरत में नज़र आने लग गया, आपके घरों के अंदर आने लग गया। उसका यही होता है कि जब हम छोटी चीज़ का सीधे बात नहीं करते, उसका कोई सलूशन नहीं निकालते, उसको हल नहीं करते, तो फिर यही होता है कि आपके घरों तक पानी आ पहुंचता है, आप बच नहीं पाते। लोग ये सोचती हों, गवर्नमेंट शायद ये सोचती हो हमारे पाकिस्तान की कि भाई ये चलो गुज़र गया, एक आया था, एक फेज़ आया है सैलाब का, गुज़र गया।
लेकिन उसको हल भी करना होता है। वो हल ना करने की वजह से आज ये है कि आपके गली गले मोहल्ले मोहल्ले एक भी बारिश होती है तो आपके घरों में, आपकी गलियों में, आपके गटर जो है वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, आपका सीवरेज का सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। पहले सैलाब जो दरियाओं से किनारों पे बसने वाली बस्तियों तक रहते थे, आज आपके घरों में, शहरों में, लाहौर शहर कितना बड़ा शहर है, लाहौर शहर डूब जाता है 2 बारिशें होती हैं तो। और वासा का चीफ आके कहता है कि सब चीज़ें ज़बरदस्त, हमने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। हमारी वज़ीर आला आती है, उसको जो है गुलबर्ग सेंटर पॉइंट लिबर्टी मार्केट में खड़ा कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि देखें कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हो तो मेरे अगले वतन इस सारे हालात के साथ और महंगाई ऊपर से आसमान से बरस रही है और ऊपर से गर्मी इतनी और उस पर बिजलियों का गायब हो जाना और उस पर बिल का इतना ज़्यादा आना कि लोग वो जो एसी की सहूलत होती है उसको बंद कर दिया। लोगों ने कहा, बड़े अच्छे अच्छे घरानों ने जो अच्छी कमाइयाँ कर रहे हैं उन्होंने भी, तो गरीब आप सोचें वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। और अगर 2 लफ्ज़ वो बोल देता है हुकूमत के ख़िलाफ़, गाली निकाल देता है जो कि नहीं निकालनी चाहिए। और ये जो ऊपर इस्टेब्लिशमेंट जिसको बनाया कायदे आज़म पाकिस्तान, इनके लिए कायदे आज़म ने बनाया था, यानी ये ब्रिटिश आर्मी ने आकर, जर्नैलों ने आकर पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। कायदे आज़म चले गए जिन्होंने ये वतन बनाया था, वो लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने इतनी बड़ी हिजरत की और यहाँ पहुँचे। वो कुर्बानियाँ, वो औरतों की इज़्ज़तें तार तार हो गई जब एस्टेब्लिशमेंट ने इस पर कब्ज़ा कर लिया इस मुल्क पर। और आज मुल्क की हालत ये है, पहले तो फिर भी जो गवर्नमेंट होती थी वो सोचती थी कि भाई हमने अवाम के करने हैं काम। अब लोगों ने भी सोचा है, जिनको इक़्तिदार दिया गया है, जिनको पकड़ाया गया है प्लेट में रख कर, उन्होंने सोचा है ऐश करो, हम पागल हैं, हम अवाम के सामने कौन से जवाब दें हैं। बनाने वाले हमें ये, लाने वाले हमें ये, अवाम ने जिसको वोट दिया है वो तो कैद में मर रहा है, हमें क्या परवाह है, हम इन लोगों के लिए कुछ काम करें। हमें भी अब वही करना चाहिए जैसे इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। कोई ज़रूर न दरमियान में बह जाए, बोलो कि सब शांत ही शांत है, बोलो सब ठीक है। और इस हालात में अगर कोई बोल देता है, कोई गाली निकाल देता है, तो फिर उसको पकड़ते हैं कि तू जाए तो जाए कहाँ। एक थ्रेड भी पूरी कौम पे मुसल्लत कर दिया गया। हम इतनी दूर बैठे हुए अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए, उन तकालीफ के लिए तड़पते रहते हैं। हम जो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम बहुत कम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, वो करते हैं, लेकिन अपने पूरे पाकिस्तान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। करना है तो वहाँ के रहने वालों ने करना है, उठना है तो उन्होंने ही उठना है। एक आध जब गाली देगा तो इसी तरह उसका हाल होगा, लेकिन जब पूरी अवाम उठ खड़ी होगी और बोलेगी तो फिर उनका हालात वो ऐसे नहीं कर सकते। गोलियां चलेंगी, मरेंगे बहुत से लोग, लेकिन करोड़ आज़ाद भी हो जाएंगे। तो ये है मेरी आज की बिपता जो मुझे बड़ी फील हुई, बहुत फील हुई मेरे व्यूवर्स। और मैं जो ना बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं बोल देती हूँ जो भी कुछ मेरे ज़हन में आता। वो के बात जारी रहेगी। उपजान, आज तो आपने बड़ा प्यारा सूट पहना है, दिखाएं ये कौन सा सूट है? हाँ, ये निशात वालों का था, पता है ना, अच्छा अच्छा। पिछले साल बनाया था जब पाकिस्तान में थी। बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू और वेरी साथ मच। खुस्सा भी मैचिंग, वेरी प्रिटी। मैचिंग तो मैंने कहा पहनने भी, फिर हमने व्यूवर दसी ते किधर जाना नहीं, घर ही बैठे हैं, या असी पिकनिक पुकनिक ते चले जाने हैं, उत्थे जरा दूसरे ड्रेस पाने पैंदे ने बाहर जदों तुसी किधर जांदे हो आउटिंग ते। लेकिन घर ते फिर मैं क्या, और किसी के घर ते असी जा नहीं रहे, कोई दावतां होण कुछ होण, वो नहीं हो रहा।
बाहर निकलन दा अजकल दावतां चलदियां वे बाहर निकलन दियां इस तरह के कपड़े किसी के घर जाएं फिर ही पहने फिर ही जाते हैं। पहने जाते हैं। तो मैंने सोचा कि खुद ही नहाए धोए और पहने, क्योंकि इतने कपड़े लाए हुए हैं पाकिस्तान से, फिर कहाँ पहने और व्यूअर्स को दिखाएं। और व्यूवर्स को मैंने क्या दिखाऊं, जरा फिजा ने सही हाथ पकड़ा है, मैं तो दिखाती नहीं हूँ, फिजा जानने का आया कि फूफो जान आप दिखाएं तो सही ड्रेस, क्योंकि हमारी बहुत सी बेटियां बहनें खुश होती हैं देख के कि ये कपड़े इन्होंने जो पहने हुए हैं किधर के हैं, कहाँ कौन से मतलब ब्रांड के हैं। या तो ये हमने लिया था निशात वालों से, ठीक है। तो कैसे लगे आपको कपड़े जरूर बताइएगा। ये ड्रेस मैं आप दिखाया करूंगी, जब मैं पहना करूंगी आपको ड्रेस दिखाया करूंगी, ठीक है फिजा जान? डन हो गया। ओके बेटा, ओके। सटाटू है शाह बाबा जानो, सटाटू आगे मेरा दोस्त है ना वो ऐसे बोलता था, सटारट, अच्छा सिक्योरिटी, वो केड़ा बंदा सी, पुलिस, सादा होएगा कोई, पेम्प्ट। वो ये जरा कल्चर है ना लाहौर का, हम जरा मिक्स करके बोलते हैं ऐसे। नहीं लाहौर का कल्चर नहीं है। नहीं मतलब पंजाबी जो मतलब है जिन ना, लोगों की जो थोड़े मतलब लैंग्वेज नहीं है या जो एजुकेटेड नहीं है, हाँ तो ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੀ ਤੇ ਕਈ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਤਾਨਾ ਕੋਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਦਾ ਜਾਣਦੇ, पेम्प्ट ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਹੀ ਪਿੰਟ ਪੁੰਟੀ ਪਿੰਟ। ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Security। ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਹੈ। ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਐਡੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, तो बहुत एजुकेटेड शहर सी। No doubt। दुनिया में चैनी आ गई है सब के, बस समझ नहीं आ रहा। हाँ जी फिजा जानू जी, आज की प्रोग्राम ने सान दोवां सामने बिठाता है कैमरे दे। सवाल जवाब का लो जी शेर जाना, आज तो ताड़ी महफिल जम गई, फिर शुरू फेंका जाए सवाल। आज महफिल जम गई है फिजा, बड़ी जबरदस्त किस्म की है ना। चले पहला छोड़ो। सवाल फेंकू शाबा। फेंके जरा। फेंको सबसे पहले सोल द बेस्ट उन्होंने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम शहीना जी, इट्स मी आयशा डॉटर ऑफ शाद बाजी। आपके मामू एंड खाला का जिक्र सुनकर बहुत अच्छा लगा, बट आपने अपनी बड़ी खाला नूर जहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया, प्लीज़ शेयर अबाउट देम टू। कौन है ये, कौन बोल रहा है? डॉटर ऑफ शाद बाजी आयशा बाजी शाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आशा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप मेरा भी लोग देख रहे हो और आप अपनी फैमिली की बातें भी सुनते हो, बड़ा अच्छा लगा। हमें पता ही नहीं, हम तो बहुत छोटे थे जब हमारी बड़ी खाला जान जिनका नाम नूरे जहान था वो फौत हो गई। हमें कुछ उनके बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि मैं तो उस वक्त मेरा ख्याल है 3री 4th क्लास में थी जब हमारी खाला जान फौत हुई हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कहाँ हमें याद होगा कि वो उनकी बातें क्या थी। लेकिन चूंकि तस्वीर हमने देखी, एक हयोला सा है हमारे ज़हन में कि वो ऐसे बिस्तर पे लेटी होती थी जब हमने जाना, तो इस तरह की बातें हैं। बाकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, कभी मैंने वाकई जिक्र नहीं किया कि उधर हम छोटे जब जाते थे तो हमारे खाला जान गुजरावाले रहते थे अपने। मैं व्यूवर्स को भी बताऊं कि हमारे ननियाल वाले गुजरावाले थे, और हमारी जो बड़ी खाला जान थी नूर जान, जिनकी ये नवासी ने बात की है, जो शाजिया है आयशा जो है, इसने बात की है कि उनका जिक्र करें तो वो थाने वाले चौक से अगले चौक में जाते थे ना, तो उनके हस्बैंड हमारे खालू जान जो थे उनका नाम था डॉक्टर गुलाम मोहम्मद। तो उनकी उधर क्लिनिक था, ऊपर सारा उनका घर था। तो ये खैर हमारे जो खालू जान थे वो तो काफ़ी अर्सा बाद में भी जिंदा रहे हैं, लेकिन हमारी खाला जो थी ना वो बहुत जल्दी चली गई, जो बड़ी खाला जान थी नूरे जहाँ। तो मगर इतना था, मुझे अभी तक ये बातें याद है कि हमने अक्सर जब उधर उनके घर में जाना तो उनके घर में ज़्यादा होती थी, बेटा उनका एक ही था, भाईजान शाहजहां जो शहीद हो गए थे, पायलट जो थे, मगर बाकी बेटियां ही बेटियां थी उनकी। तो अब जब कोई बच्चा भी जाता था ना, मतलब हमारे भाइयों में से, कजन्स में से,
तो उन्होंने आपस में कहना कि नहीं भी नहीं ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ और उन्होंने फिर ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇਹ भी लिया दे ਇਹ भी लिया दे ਇਹ भी लिया दे तो सारों ने ना बड़ा हंसना ये बचपन की बातें हैं। उसके बाद हम लोगों ने भी जाना बैलें करनी ऊपर देख रहे हैं और ऊपर से जो है ना एक छिक्कू सा आता था सर छिक्कू नहीं होता उन्होंने एक छिक्कू बनाया हुआ था जो नीचे वो ऐसे रस्सी से ना फेंकती थी और वो कोई चीज़ उन्होंने लेनी होती थी कुछ लेनी होती थी ना तो सामने दुकानें भी थी तो वो लोग उसमें डाल देते थे कि ये दे दो और साथ पैसे रख देती थी उसमें। अभी भी पुरानी ड्रामा या कोई गाना उसमें दिखाते हैं। अच्छा है अभी भी चक्कू फेंकती है और सब्जी वाला उसमें डालता है वो भी उनके घर में भी ये चक्कू था हमारी बड़ी खाला जान के घर में तो वो छिक्कू नीचे जाता था और वो सारी चीजें उसमें रखते थे। तो ऐसी यादें हैं आयशा मेरी बचपन की जो है जाना बैल करनी और फिर काफी देर बाद दरवाजा उन्होंने ऊपर से वो खींचती थी असल कोई सुराख बना हुआ था ये पहले फ्लोर पे फिर दूसरे फ्लोर पे तो वो ऊपर चूंकि उनका किचन फुल ऊपर होता था तो ऊपर से वो ना उसको खींचती थी उसको और वो घोड़ा सा लगा वो ऊंचा हो जाता था जैसे ये दरवाजा है ना इसके आगे वो रोक के खड़ा है जब ऊपर से उन्होंने खींचना तो वो ऊपर हो जाता था दरवाजा खुल जाता था ये उनका तरीकाकार था। तो ये बातें मुझे याद है बाकी कोई इतनी ज्यादा याद नहीं है आयशा इंशाल्लाह ताला और याद आई तो जरूर जिक्र करेंगे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे परवरदिगार। आपने अपनी नानी अम्मी का और हमारी बड़ी खाला जान का जिक्र किया तो ये जो आप बात कर रही है ना कि वो हम नहीं जाएंगे उनकी तरफ वो बड़े काम देने मुंडे कहते होंगे सन मुंडे मुझे याद आ गया अपना बचपन हमारी जो है ना लिबर्टी में हम रहते थे तो वहाँ पे ये जो इफ़त नहीं है एक्ट्रेस जो है एंकर है इफ़त उमर ये हमारे साथ वाले घर में थी तो इनकी जो वालदा थी ये दोनों माँ बेटियाँ ही रहती थी इनके हस्बैंड नहीं थे चले गए थे या डेथ हो गई थी आई डोंट नो तो ये छोटी थी इफ़त और इनकी वालदा ना बेचारी अकेली थी जॉब करती थी लेकिन थक जाती थी शाम को आना तो हम लोग जाते थे इफ़त बच्ची थी हम उसको ऐसे खिलौने की तरह खेलते थे कि ये इंजॉय करें तो वो जो है ना आंटी उसकी वालदा वो हमें कहती थी जाओ हमें ये यार मुझे ये डबरोटी तो ला दो भाई जब जाना उन्होंने जो है ना काम पे लगाया हुआ हमें क्योंकि वो औरतें जो होती हैं वो बेचारी जा नहीं सकती तो ये साहब आपकी वो आंटी इफ़त की अम्मी का होगा टीना उनका नाम था टीना वो भी इनको कहती रहती थी बेटा ये ला दो ये दौड़ के सद ले आ ये बर्फ ले आ कोई मतलब ये डबरोटी ले आ रोटियां लगवा के ले आ क्योंकि उस वक्त एक ये भी कल्चर था सद के लोग जमा नहीं करते थे कि पूरे एक हफ्ते का ले आए या पूरे महीने का सामान अंदर ले आए उस वक्त रोज का रोज आती थी चीजें रोज का रोज हर चीज आनी गोश्त भी रोज का रोज आना सब्जी भी रोज की रोज आनी हर चीज रोज की रोज आती डबल रोटी मक्खन ये सारी चीजें तो वो वाकई जो बच्चा कोई उधर जाता था हमारे खाला जान के घर भी ना तो उन्होंने कहना पहले तो ये ले या फिर आई होते। अच्छा फिर क्या था वो फ्लैट से ऐसे और खुला नीचे नजर आता था बिल्डिंग से नीचे ना वो उसे क्या कहते हैं वरांडा सा जो होता है वरांडा था और नीचे सारा वो नजर आता था दुकानें थी तो वो आंटी टीना उधर बैठ के ना देखती थी कि कोई गुजर रहा है दोस्त हमारा वो दोस्त आते थे हमें आवाज देते ऐसा नीचे आ जा वो आवाज से पहले इनकी आवाज आ जाती थी वो इधर आओ ये लेकर आओ जाओ लेकर आओ वो कह रहे यार किधर फंस गए तो बच्चे जो लड़के जो है ना ये कहते थे और दूसरा लेकिन लड़कों से प्यार बहुत करती थी इतना प्यार उन्होंने करना और अम्मी जी कहते हैं कि सुहेल बाबू से बहुत प्यार था बल्कि आपकी अम्मी जो हैं जो आंटी शाद हैं हमारी तो खैर बड़ी बाजी हैं मगर आंटियों की तरह हैं बाजी शाद जो थी ना अम्मी जी कहते हैं वो भी सुहेल बाबू को बड़ा प्यार करती थी बहुत प्यार करती थी कि खालिया जी तुसी एडा सोना पुत्र कितों पैदा किया इन्ना सोना और इस तरह ना अम्मी जी सुनाया करते थे कि सुहेल बाबू से बड़ा प्यार था उनको
अल्लाह ताला खैर करे। चले जी, बड़ा बड़ा बहुत अच्छा, शुक्रिया, बड़ी पुरानी यादें ताज़ा यादा की हैं। आपने ताज़ा यादें करा दी गुजरांवाले की हमें। तो इंशाल्लाह ताला अगला कमेंट्स किया करें और एक दूसरे से कांटेक्ट इस तरह बड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद SZ हैं, वो कह रही हैं आई एम फ्रॉम द ब्रेमली एरिया नियर द चिंकोजी पार्क। द पार्किंग प्रेमली The parking there is always free for every event. I really enjoyed your Canada Day vlog and shared that video with my family. Since it was too hot, I couldn't go earlier in the park, but a video covered the whole event perfectly. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो करीब ही रहती हैं, सब जानती होंगी। हम तो इधर से इटोबी को हम रहते हैं, तो हम यहाँ से फिर गए थे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। बहुत एकदम बड़ा पार्क है और उसमें बड़ी जगह थी, है ना सर? अभी तो बहुत खाली जगह पड़ी हुई थी, लेकिन ये बड़ा ह्यूज मेला था कनाडा अभी डे। आगे भी बहुत कुछ हो रहा था, हम नहीं गए उधर। नहीं गए क्योंकि एक तो धूप भी बहुत थी, हम निकल आए फिर। तो बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का, बहुत शुक्रिया। चले पता चला ये इधर के ही हैं, हमारे हाँ, इधर के पहलू में ही रहते हैं, पहलू में। बहुत हमारे बहन भाई, हमारे व्यूवर्स, फैमिली मेंबर उधर रहते हैं, व्लॉग फैमिली में। अच्छा, बहुत से मतलब इधर अपने कनाडा के हैं। कनाडा में है। अच्छा, उसके बाद राशिदा असद हैं, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम शहीना जी एंड असद भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मेरा कमेंट पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं कराची पाकिस्तान से हूँ, मुझे भी आपसे मशवरा करना है। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू? आप दोनों माशाल्लाह बहुत सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड लोग हैं, इसलिए सोचा कि आपसे कुछ मशवरा करें। प्लीज़ बताएं कैसे आपसे बात कर सकते हैं। थैंक्स। फिज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता कैनेडियन लुक्स में आती जा रही है, विच इज़ गुड प्रोग्रेस। राजदा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारी बहन हैं। हम जब कहते हैं व्लॉग फैमिली, तो उसका मतलब यही है कि सब हमारी फैमिली के मेंबर हैं। और ये तो महफिल एक जमती है सवाल जवाब की, जिसमें बड़ा मज़ा आता है आपके साथ हमें बातें करते हुए। डायरेक्ट आप हमसे कर रहे होते हैं, तो कांटेक्ट बहुत शुक्रिया आपका, आप पसंद करती हैं। तो कांटेक्ट वीज़ा आप बताएं, जरा तफसील से बताएं उन्हें पुत्र, ताकि वो हमसे जो डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का और फेसबुक का यूज़र नेम, तो आप वहाँ जाके उधर को मैसेज कर सकते हैं। कौन से डिस्क्रिप्शन में? हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वो समझती हैं, हमारी ठीक है, वीडियो आप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, यूट्यूब वीडियो के यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, तो उधर आप जो भी बात करेंगे वो हमारे और आप तक ही रहेगी, वो मतलब पब्लिक नहीं वो होगी। पर्सनल मैसेज होता है, वो पर्सनल मैसेज होगा। और ईमेल भी होती है, ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भी आप कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया, आप हमसे जो भी कोई राय लेना चाहते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। उसके बाद सादिया उस्मान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग टू बोथ ऑफ माई मैसेजेस दैट आई पोस्टेड अंडर योर वीडियोज़। Trust me, this is the first time ever I have conversed with someone on YouTube. My first message was about why you speak Farsi. Reason being I am fully fluent in Farsi thanks to my mother who taught me initially. She is a Panni Pathan, P-U-N-N-I, from Afghanistan. So I was surprised to see you guys talking in Farsi. Secondly, my mother's forefathers settled in Gujranwala, so we used to visit Gujranwala when kids. Thank you so much for your vlogs. I lived in Erin Mills, taught in an Islamic school. Now back to Islamabad, my home city. अच्छा, इनकी मदर नो मोर बैक टू कनाडा है। नहीं, वो चली गई है इस्लामाबाद। एरन मिल मॉल याद है? हाँ यार। उसके पास ही है। उधर रहती थी ना उसके मिसिसागा करीब, में। हाँ। चलिए, आप खुश रहें जिधर भी गई हैं। नाम क्या बताया? सादिया उस्मान। सादिया उस्मान। कोई बात नहीं, जब इधर दाना पानी था यहाँ थे, अब उधर दाना पानी है, उधर है। और आपके पेरेंट्स भी फिर उधर हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, उनके करीब हैं आप। अच्छा, मैंने देखा है गुजरा वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि वो हैं अफगानी हैं, वो पर्शियन स्पीकिंग है कह रही हैं। हाँ, पुन्नी पठान। अच्छा साहब, तो आपको पता है कि ये सरदार फैमिली से हैं, मोहम्मद ज़ई हैं। तो ये काबुल से इनका ताल्लुक रहा है हमेशा से, इनके बड़ों का। ये तो खैर पंजाब में पैदा हुए, लाहौर में, इनके बड़ों का ताल्लुक। हाँ, क्या कहना? मैं कह रहा था कि मैंने नोटिस किया है, कई हमारे जो व्यूअर्स हैं ये बताते हैं कि ये इधर सेटल थे,
और अब वापस चले गए हैं और पाकिस्तान में सेटल हो गए हैं। तो आप भी बताएं क्या वजह है कि आप वापस क्यों गए, इधर से छोड़ के क्यों गए? ये वजह बताइएगा कि आप स्टूडेंट आए हुए थे, आप वर्क परमिट पे आए हुए थे, विजिट वीजे पे आए हुए थे, तो ये जरूर बताइएगा। मालूमात भी हो जाती है सब सुनने वालों के लिए। कई मैंने 4-5 ऐसे देखे हैं जो कह रहे हैं हम वापस चले गए। बहुत शुक्रिया आपका साथ दिया, थैंक यू। और बात तो नहीं करनी कोई? नहीं, बस बताएं क्या वजह आप है। पर्शियन स्पीकिंग है, ये भी पर्शियन स्पीकिंग है, तो ये एक हम जबान होना भी बड़ी अच्छी बात होती है। तो वक्तन फवक्तन सजा पर्शियन में बोलते तो हैं जी। भले भले भले। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उसके बाद ज़ियार रहमान वो कह रहे हैं सलाम शहीना जी एंड फिज़ा जान, ये बोला व्लॉग है जब हम लाइब्रेरी गए थे। Shahina ji and Fiza Jan, your today's library visit took me back to 60 years back when we were in college university classmates used to visit Pakistan's largest Jinnah library at Lawrence Garden, Lahore, to take reference books and attend educational seminars. It is interesting to share that I did my exams preparations in Lawrence Garden grounds. Apart from doing studies there, we used to spend time by collecting jamun, mangoes and honey from garden trees, praying in Jinnah Mosque, eating golgappas. Shah Baba may remember that many Pakistani film movies were used to shoot in Fatima Jinnah section of Bagh Jinnah. I have seen many songs filmed in that garden. Best regards, greeting from Maryland, USA. जी जी बिल्कुल। फातिमा जिन्ना गार्डन बड़ा खूबसूरत, हम भी जब फिरने फराने जाते थे तो बहुत वो एक अलहदा ही मोर से बने हुए उनके ऐसे, और उनका एक 8-6 दरवाजा ऐसे बना हुआ। अच्छा, ये बड़ी बात है। और अभी तक वो पोर्शन जो है ना गार्डन का, वैसे ही लाइब्रेरी और ये जिन्ना फातिमा जिन्ना वाला, ये बड़ा मेंटेन्ड है, इसको भी गंदा नहीं होने दिया। ये मेंटेन रखा हुआ है बहुत उन्होंने, maintained है। क्योंकि जब कोई कंट्री वाइज कोई आता है गेस्ट तो फिर उसको प्रोटोकॉल वहाँ मिलता है। मुझे पता है कि जब मैं भी मतलब इसमें पॉलिटिकल फील्ड में थी तो उधर बड़े फंक्शन होते थे। जब भी कोई बाहर से आता था तो उसको वहाँ अशाया दिया जाता था, डिनर दिया जाता था। तो वो एक कॉर्नर अभी भी बड़ा खूबसूरत है। और जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, भाई वो लाइब्रेरी में मैंने भी बहुत स्टडी की है। जब मैं भी मास्टर कर रही थी और जब मैं LLB कर रही थी, वहाँ किताबें बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात उधर जाने की ये भी है कि खूबसूरती है। बाहर निकले तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीन गार्डन है, बड़े बड़े दरख्त। और आपने ये नहीं मेंशन किया ज़िया साहब कि उधर कई दफ़ा बड़े कपल भी नज़र आते थे बैठे हुए, और हमारी लाइब्रेरी में कई कपल बन जाते थे। लाइब्रेरी में दोस्तियां हो जाती थी, दरख्तों मैंने पे खुद देखा है। दरख्तों पे शायरी हुई होती थी। वो तो एक पुराना सिलसिला दिल था। बना हुआ है, उसमें से तीर गुजरता है। ये पुराने ये पुराने जमाने में ये होता था। और वहाँ जो है दोस्तियों में ही दोस्तियां भी हो जाती थी। कई मैंने देखे हैं दोस्तियां, दो स्टूडेंटों की वही मुलाकात हो गई है, वही दोस्ती। अच्छा, और एक पंजाब लाइब्रेरी भी बहुत पुरानी, मैं उधर भी गई हुई हूँ, वहाँ भी बहुत मटेरियल होता था। लेकिन कहते हैं कि एक ज़माने में उसका बड़ा नाम था, लेकिन जब ये जना गार्डन वाली लाइब्रेरी बन गई तो फिर उधर ज़रा थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज उधर भी बड़ी ये ज़िया साहब की बात बड़ी ज़बरदस्त है कि उधर आम के दरख्त थे, जामुन के हाँ, दरख्त थे, जामुन के तो बहुत थे। और वाकई जो मर्जी खा ले, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हाँ, वो तो लोग खा सारे जाते थे। खाते थे लोग। हाँ, वो तो कोई वो कच्चे ही खा जाते थे, हरे हरे जामुन खा जाते थे, मजे लेते थे। फिर जामुन तो ब्लैक ही होकर ओए, नीचे खा गिरते जाते हैं, हैं। क्योंकि वो दरख्त बहुत बड़े बड़े होते हैं जामुन के। तो लोग कैरियां बना, कैरियां इतनी इतनी अंबियां और होती थी। अंबियों का मुझे नहीं पता, मुझे तो वो जामुन का पता है कि जामुन वहाँ गिरते बहुत थे। बड़े बड़े दरख्त थे। हाँ, बहुत। और फिर वो सीधी उसके रोड जो था, दरवाजा उसका जना लाइब्रेरी का, उसके सीधा जाए आप चले तो जी, आपका वो आ जाता था असद मेट्रोपोलिटीन, आपका कॉस्मोपोलिटीन क्लब आ जाता था इनका। चले, बहुत अच्छा लगा ज़िया साहब पुरानी यादें ताज़ा करने की, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आगे। मैं नाज हसन कह रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम शहीना, मैं अभी देख रही हूँ कि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा। मेरे 3
मेरे 3 किड्स इन टोरंटो और मेरे 2 बच्चे टोरंटो में ऑर्डिनेंस 360 में अपार्टमेंट में है एंड 1 डॉटर लिव इन मिल्टन। मैं इंशाल्लाह जल्द आऊँगी तो आपसे मिलूँगी। हाँ जी, मैं नाज हसन। आपके बच्चे माशाल्लाह इधर रहते हैं, सारे टोरंटो में ही रहते हैं, ये तो और भी खुशी की बात है, और मिल्टन में। तो आप ज़रूर आएँ, ज़रूर मुलाकात होगी जब भी आप चाहेंगे, तो आप खैर से आएँ। प्रोसीजर वही है जो फिजा ने बताया ना, हाँ जी, बहुत कॉन्टैक्ट प्रोसीजर। कॉन्टैक्ट प्रोसीजर वही है कि हमारी डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और उसमें आप कोई भी मैसेज देना चाहें दे सकते हैं, या ईमेल भी आप कर सकते हैं। पर्सनल है, क्लासिफाइड पर्सनल, यस जी। और क्या है? नादिया अनवर है, वो पूछ रही हैं कि जो हमने रोटियां लेते हैं हम पैकेट वाली, वो कितने की आती है? वो मुनासिब रेट ही है, कोई इतनी महंगी तो नहीं आती। और सम टाइम जो है $3 की, और अगर फ्रेश कहीं से जाके लेते हैं तो वो ज़रा महंगी होती हैं, फ्रेश अगर लेते हैं। और फिर फ्रोजन भी होती है। फ्रोजन ही ये पैकेट है ना, फ्रोजन तो नहीं, ये पैकेट मेरा ख्याल है फ्रिज के टेम्परेचर के हैं, हाफ फ्रोजन बेक्ड नहीं होते होते। हैं। हाँ, तो ये $3-3.5 की, $4 हद $4 है। नहीं, इसकी क्वांटिटी 6 है, 12 है, 24 है। ये भी होता है। इसमें भी है। 5 रोटियों का पैकेट 5 जो का है भी वो एरिया है। 3-4 $3-4 का आ जाता है। हाँ, और कोई क्वेश्चन करना हो तो आप जरूर कर सकती हैं, ठीक है। खुरम बुटर वो पूछ रहे हैं, आर यू फ्रॉम गुजरावाला पाकिस्तान? हाँ जी, खुरम भुट्टर साहब, वेलकम कि आप हमारी इस महफिल में आए, ने कमेंट लिखा आपने। मेरा ताल्लुक नहीं है गुजरावाला से, चूँकि मेरे ननियाल वाले गुजरावाले के हैं, मेरी वालदा गुजरावाले की हैं, तो इसलिए मैं गुजरावाले का जिक्र वक्तन फ़वक्तन करती हूँ कि हम बचपन में छुट्टियों में वहाँ जाया करते थे अपने ननियाल में, और हमारा बचपन बड़ा खूबसूरत वहाँ गुजरा है। थाने वाला बाज़ार था, थाने वाला चौक, जिधर हमारे खाला जी, हमारे मामू रहते थे, 2 मामू थे, खाला जी थे, एक खाला उससे आगे ज़रा रहते थे। तो क्योंकि हमारी अम्मी के सारे रिश्तेदार उधर ही रहते हैं, तो इस वजह से मैं गुजरावाले का जिक्र करती हूँ। बहुत शुक्रिया भुट्टर साहब। मेरा गुजरावाला से ताल्लुक सिर्फ चिड़े खाने तक। चिड़े तो उधर के मशहूर थे एक ज़माने में, अब तो जगह जगह हो गई ये चीज़ें। एक ज़माने में ये जो बारबेक्यू, लेग पीस और ये अभी भी वैसे कहते हैं गुजरावाला का बेस्ट है बारबेक्यू। वो निकला ही उधर से था, थाने वाले चौक से, और निकला भी थाने वाले चौक से था, मुझे तो अभी तक याद लाहौर है। से गुजरावाला तक सारे ही जो है वो होटल ही होटल हाँ, बन गए। होटल ही बन गए हैं, और ऐसा मेरे ही ख्याल में है। इस्लामाबाद तक बन गए हैं। Yes, इस्लामाबाद तक काफी बन गए ज्यादा हैं। है। हाँ, चलें आगे। और कौन कहता है? उसके बाद SZ कह रही हैं, बाय द वे शहीना आंटी आप किसी दिन पर्शियन में गुफ्तगू कीजिए तो पता चले आपने कितनी लर्न की है, क्योंकि शाह बाबा ने तो काफ़ी दफ़ा प्रूव किया है कि दैट ही नोज हाउ टू स्पीक पंजाबी। यस, बट मैं जो हूँ, मैं तो आपको बताया कि मैं अपने बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए मैंने पर्शियन उस वक्त सीखी भी और पिक भी की। उस टाइम एक जज्बा था, एक शौक था। लेकिन आज से ऐसा बच्चा जब बड़ा होता गया और असद साहब फिर उसके साथ पर्शियन में पूरा शामिल हो गए, तो आप यकीन जाने मुझे तो आप भूल ही गई है। न बुगो बंदा भूल जाता है ना। चीकअप में को नहीं ना न देखा? में फहमी। अब मैं इनकी सारा समझ रही हूँ, लेकिन आगे से बोलूंगी ना तो इंग्लिश में बोल दूंगी। बुगो 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 आई एम बगोयम बुगो बिगोयम दिगा बुगो दिगा चीकअप। चीकअप हाँ बुगो दिगा चीकअप। शुमाची में को नहीं बुगो ही ना जवाब भी दे। बस वही कहा है ना कि ज़बान पे नहीं आ रही। कोशिश बुको नहीं कोशिश बुकने बुको नहीं। उई ये याद है उई उई ये बहुत याद है मुझे, बाकी मुझे सब भूल नहीं पता है यार, ऐसे ही घबरा रही है, पता ही नहीं। ये है कि ग्रामेटिकल इधर उधर कर देंगी, कर दूंगी, ये कर दूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? ये डरते हैं यार, नो डरते हैं। नो मैं कहेगा देखा नो इंग्लिश
फारसी की बजाय ने ने नो नो ने इतो नेसा नो ने देखा ना, अब मेरी जुबान पे इंग्लिश आती है, अब पर्शियन नहीं आती, ये अजीब सा चक्कर है। अच्छा, एक जमाना था कि हम इस्लामाबाद रहते थे और वो एक छोटा सा था उस वक्त, मेरा ख्याल 2.5-3 साल के दरमियान उसकी एज होगी। एक जलजला आया, मैं आपको बताने लगी हूँ, जब जबान बंदा सीख रहा होता है दूसरी जबानों में जाता है। तो हम जब बाहर में निकली, जलजला था तो मैं टेरेस पे आ गई फटाफट, उधर से देखा वो भी सारी अंग्रेज लोग उधर रहते थे, हमारे इर्द गिर्द कौंसलर है ना, कौंसलेट के सारे, तो वो इंग्लिश में मेरे साथ बात करने लग गई और मैं पर्शियन में बोल रही हूँ। मुझे इंग्लिश जबान पे नहीं आ रही, जैसे आप बच्चों साहब मुझे कह रहे हैं भुगोन भुगोन भुगो भुगो भुगो, मुझे समझ ही नहीं समझ आ रही है, लेकिन आगे से मैं पर्शियन में जवाब नहीं दे पा रही। तो ये मेरा मसला है, आप मुझे ना कहें कि भैया आप अपना बताएं। हम तो पंजाबी हैं, हम तो अल-अलान कहते हैं, असल तो पंजाबी भी हैं, उर्दू भी हैं, पर्शियन भी हैं, और क्या इंग्लिश भी हैं, और थोड़ा थोड़ा जो है ना ये पख्तूने भी हैं। डेजी सदीकी, क्या डेजी सदीकी, डेजी सदीकी, अच्छा, वो के कह रही हैं, इन पाकिस्तान वी हैव free healthcare in all the government hospitals for everyone. The quality is not that good since they are overly crowded. It is a big thing for a poor country compared to USA and many other countries where public health care isn't free. पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ फ्री है, वो कह रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, लेकिन क्वालिटी नहीं, वहाँ फ्री क्वालिटी नहीं अच्छी क्योंकि ओवरली क्राउडेड है। फ्री तो है, लेकिन वो जिस तरह की फ्री है वो आप भी जानती हैं। और जो मतलब इमरान खान ने जो किया था हेल्थ कार्ड का, 10 लाख आपके हर हेल्थ कार्ड पे था कि आप उसमें अपना हर इलाज करा सकते थे, उसमें एक रिस्पेक्ट थी, एक शोभा अलहदा बना दिया गया था, मगर उसे नाकाम करने वाले भी अंदर का डॉक्टर माफिया ही था, क्योंकि उनके प्राइवेट ख़त्म हो गया। वो जो मरीज़ आया करते थे प्राइवेट उनको फीसें देते थे, वो अपने जो ऑपरेशन करते थे लाखों रुपया कमाते थे, तो वो उन्होंने ही इसको नाकाम करने की उस वक्त कोशिश कर दी। मुझे खुद पता है, एक दफ़ा डॉक्टर हॉस्पिटल मैं मियां नसीर को लेके गई, तो जब उन्हें अटैक हुआ था, पता है ना भाई मियां नसीर को, तो वो हम गए तो हमने कहा कि अगर ये सहूलत है तो हम करते हैं। उनके बेटे के साथ हम उस कॉर्नर पे गए, उन्होंने वो सारा देखा, उन्होंने कहा आपका है, बिल्कुल है, मतलब आईडी कार्ड पे होता था ना सब कुछ, तो उन्होंने सारा वहाँ फूम हर चीज़ फिल करा के हमें पकड़ाया कि डॉक्टरों के पास ले जाएं। और डॉक्टर ने जो, क्योंकि वो पहले ही उधर जा चुके थे, और डॉक्टरों ने कहा वो तो अब हमारे आईसीयू में आ गए हैं, अब तो हम इस पे नहीं करेंगे। ये क्या बात है, हम इस पे अब नहीं, उनको मतलब जो हेल्थ कार्ड की सहूलत उन्हें मिली है उस पे नहीं करेंगे। हम हैरान रह गए, वो कहते हैं, और उन्होंने पता कितना बिल बनाया, को 5-6 लाख रुपया बिल उसी वक्त उनका बन गया, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ था और कोई अंदर उनके वो पड़ा हुआ था, स्टंट भी एक पड़ा था उस वक्त, और वो फ्री था, हेल्थ कार्ड में फ्री था हर चीज़। और वो हमें जो उन्होंने पेपर दिया, जो एक कॉर्नर बना हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने इनकार कर दी। उधर से मुझे पता चला कि ये डॉक्टर्स माफिया जो है इसको नाकाम कर रहा है। देखिए ये बड़ा सिंपल है, कहीं पे भी दुनिया में भी जाएं, कॉमन सेंस की बात है। अगर उन्होंने प्राइवेटली उसको जमा कर लिया और कुछ एडवांस लेके उनका काम शुरू भी कर दिया, और बाद में कार्ड आया और पता चला कि एलिजिबल है ये उस कार्ड पे, तो वो जो पैसा दिया गया है वो रिफंड हो जाता है। रिफंड होता है, या उसमें चला जाता है, उसमें चला कि वो आप रिफंड नहीं करते, वो आपने गलती से ले लिया है, अब वो क्लियरेंस आ गई, आप उनको वापस करें, तो वो नहीं करते, क्योंकि सोच उनकी जो है ना कहीं और है कि हम पैसा बनाएंगे, अभी लाख लिए 4 लाख और लेंगे, इस तरह वो दबा देते हैं। तो हालांकि यहाँ पे भी ऐसे होता है कि आप $1,000-2,000 दे देते हैं, बाद में रिफंड हो जाता है। रिफंड यहाँ हो जाती हैं, लेकिन आपकी बात सही है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक स्टेबल मुल्क है, इनके सिलसिले चले हुए हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन उधर की जो आपने कहा है सरकारी हॉस्पिटल्स में, उफ,
हमें भी पता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या नहीं, हाल कुछ भी होते नहीं, कुछ हैं। नहीं। अल्लाह ना उन हॉस्पिटल से, अल्लाह पाक जो वहाँ गए हुए हैं, जो हमारे बहन भाई वहाँ बेबसी से इलाज करा रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी अपनी आसानी पैदा करे। बहरहाल यही जी। बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। शाइस्ता मुनीर है, वो कह रही तुसी बहुत अच्छा टॉपिक चूज कीता वे फुप्पो वाला। अच्छा ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਆਮੀन। बहुत शुक्रिया, आमीन। पहले तो आपने इतनी अच्छी दुआ दी मेरे मोइस के लिए। अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों के मलाब से नेक औलाद इनको दे, जो कि इस मुआशरे के लिए भी नेक और अल्लाह के सामने भी उनकी उसकी अतात गुजार बने, और अल्लाह इनको भी अतात गुजार बनाए, मोइस को भी और फिज़ा को भी। परवरदिगार बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा जो मैंने पुप्पो का टॉपिक किया, उसकी वजह ये थी कि इतना बुरा साबित किया वह पुप्पो के रिश्ते को, तो ये कोई बात थी? इसलिए मैं अपने दिल के फफोले फिर बोल देती हूँ इसमें ना। तो बहुत शुक्रिया। वाकई हैं तो हम बड़े सादे, जो हम आपसे बातें कर रही होती हैं वो ये हकीकत में भी हमारी बातें होती हैं। हम इस व्लॉग को एक इंफॉर्मेटिव मीडिया के तौर पे भी पेश कर रहे हैं। ये भी एक पार्ट है। ये भी हमें एक एक पार्ट है। प्लेटफॉर्म मिला हुआ तो हम उसको हर चीज़ यस, के लिए इस्तेमाल। हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसको हम यूज करते हैं। कोई हमको ड्रामा नहीं दिखा रहे जैसे दूसरे लोगों के हम देखते हैं व्लॉग। मैं देखती हूँ उन्होंने एक, कई लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इसका क्या असर बनाते हैं, आइडिया कहाँ से लिया? कंटेंट एक बड़ा चलता है। तो हमारा तो शायद, क्या नाम है इनका जिन्होंने बात की है? शाइस्ता मुनीर। शाइस्ता बहन। हमारा तो कोई कंटेंट नहीं होता। मेरे दिमाग में उस वक्त जो टॉपिक आ जाए मैं उस पर बोलना शुरू कर देती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप सारे सुनते हैं। अगर कोई एक भी उसको सुन के समझ जाए तो हम समझेंगे कि हमारा ये जो व्लॉग की मेहनत है, जो मकसद है, वो पूरा हो गया। तो बहुत शुक्रिया शाइस्ता, खुश रहें आप। आपके वक्तन फवक्तन में अच्छे अल्फाज से दिए हुए कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। आप हमारी मुस्तकिल मेंबर हैं, मुझे पता है। ये जो है ना वॉर बिटवीन टू खाला एंड पोपो, ये नहीं खत्म होनी। लेकिन क्यों बनाई गई है? क्योंकि जो खाला है वो पुप्पो भी है, जो पुप्पो है वो खाला भी है। किसी मतलब औरत हर रिश्ते में जुड़ी हुई है। खाला भी है, पुप्पी भी है, चाची भी है, मामी भी है, ताई भी है। इशू एक ही है औरत। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। राशिदा असद हैं, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम शहीना जी, हम ये ही देख रहे हैं कि आप हुप्पो होकर फ़िज़ा के साथ कितने अच्छी हैं और आप दोनों बहू सास की चल रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। टीवी ने सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं राजता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल मेरी और फिजा का तो, मुझे फिजा का कभी सच पूछे तो लगा ही नहीं ये बहू है। मुझे याद में नहीं रहता कि ये बहू है, और उसको भी नहीं रहता, क्योंकि मैं जब इनके घर जाके रहती थी तो ये सारे बच्चे, कभी मैंने कोई काम उधर जाके नहीं किया अपने पुप्पो की। इन्होंने, मेरी भाभीियों ने बड़ी इज्जत हमारी सबकी की है, एवं नहीं कहना, हमने कभी कोई काम ही नहीं किया अपनी भाभीियों के होते हुए। और दूसरा, हमारी भतीजियाँ जो हैं, जो इनको कह देना है इन्होंने उसी वक्त अच्छा पुप्पो जी, अच्छा पुप्पो जान। और फिजा अब इधर भी आके उसी तरह, और मुझे फिजा बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे कि मैं उनके घर में ही बैठी हूँ और फिजा मतलब मेरे साथ चल रही है, कर रही है। फिर हमारी बेटी भी कोई नहीं थी, शुक्र किया अपनी ही बेटी आ गई जो पहले वो एक नाइट इन्होंने उधर लाहौर में लेट नाइट हो गया तो इन्होंने आवाज़ दी, फिजा जान जरा एक गिलास का पानी लाना। तो फिजा थोड़ी देर में आई लेके, तो ये सो चुकी थी। तो जब सुबह उठी तो फिजा गिलास लेके खड़ी नहीं है। ये अब कंटेंट है। बेटी क्या कर दी है बेटी, रास्ता ये अब कंटेंट है। ये हमें निकल गया, यहाँ से आ गया कहीं से, बस कंटेंट आ गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और फिर वो कह रही हैं
उन्होंने एक और कमेंट भी किया है। हाँ हाँ वो जरूर। कह रही हैं शहीना जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके व्लॉग उस वक्त से देख रही हूँ जब आपने पहली बार पब्लिक किया था, लेकिन आप मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देती, क्यों? मैं कराची पाकिस्तान से हूँ और आप सब हमारी फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन। राजथा, आपको आज पता चल गया होगा कि आप तो हमारी हमेशा से मेंबर है, मुझे पता है, हमेशा से हमारी फैमिली मेंबर। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि सलाम का जवाब ना दिया जाए। और अगर मेरे से ये गलती हो गई है तो मैं माजरत चाहती हूँ आपसे बहुत ज्यादा। कान पकड़ी थे, कान पकड़ती हूँ ऐसे ऐसे करके अपनी बहन के आगे। उकड़ी बन। तो आइंदा से आपको ये शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। कराची किधर से है? मैं कराची रहा हूँ, हसन स्क्वायर। हाँ ये कराची और रहे। मैंने उधर से स्कूलिंग की थी, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई स्कूल, नाजमाबाद साइड पे था शायद। तो मैं उधर रहा हूँ काफ़ी अरसा। और नादिया अनवर है, वो काफ़ी रेगुलर है, वो उनके काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन उनका कोई सवाल या उस तरह नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा वैसे उनका नाम। शुक्रिया अदा करते हैं Regular, नादिया का, काफी उनका regular। बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे कमेंट्स में होती हैं, हाँ, मैं जब दुआ भी पढ़ती देती हूँ। हैं, हाँ, लाइक करती हैं, लाइक शेयर हैं। करती बहुत हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद फार फ्रेंड पूछ रहे हैं असद साहिब, हाउ डू यू डील विद वीड्स इन द ग्रास? भी कोई solution वी नहीं डोंट है। डील इट। कोई सोल्यूशन नहीं है, वो उसको प्लग कर लेते हैं ऐसे। बस और कुछ नहीं। एक उनकी मशीन सी है, वो उसको दबाते हैं और पाँव से दबाते हैं, उसको कैच कर लेते हैं, उसे निकाल लेते हैं। मैं इसका कोई केमिकल सोल्यूशन अभी तक नहीं है, क्योंकि इसमें जो केमिकल पड़ता है वो कनेडियन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि वो सॉइल के लिए हार्मफुल है और वो नीचे जाके पानी को भी जो है ना पॉइजनस कर सकता है। इसलिए उन्होंने तो उन्होंने इसको अवॉइड किया है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स में वो केमिकल यूज़ होता है, आई डोंट नो वो कैसे इजाज़त दे रही हैं, वही केमिकल ये लोग इजाज़त नहीं देते। तो बस उसको निकाली जाओ, जैसे होता है वो उसी तरह ही करते हैं। लेकिन बड़ा बहुत बहुत मुश्किल काम है, मैं तो नहीं कर पाता ये इतना। उसके बाद नादिया अनवर पूछ रही है व्हाट इज डॉलरामा? ओह यस। डॉलरामा एक चेन शुरू हुई थी 50-60 साल पहले कि ईच प्रोडक्ट इन द शॉप और द स्टोर विल प्राइस $1 और लेस। तो उसको उन्होंने डॉलरामा से शुरू किया था। हाँ, नाम ही उसका डॉलरामा पड़ गया। वो उधर से डॉलरामा, पैनोरामा होता है जैसे, ये उसको उन्होंने डॉलर को रामा किया सारा कि हर चीज़ डॉलर की होगी या उससे कम। वो अब ऐसे नहीं रहा, क्योंकि अब महंगाई इतनी हो गई है, अब उसको उन्होंने डॉलर प्लस कर दिया है। और वही डॉलर प्लस का मतलब ये है वो कहीं तक भी जा सकता है कहीं पैसा। तक भी जा सकता। लेकिन आज भी मेरे ख्याल में जो सस्ता तरीन प्रोडक्ट्स कहीं से अगर मिल सकती है वो वॉलमार्ट है, डॉलरामा या उससे बहुत सस्ती डॉलरामा है। वॉलमार्ट भी अब जो है ना जरा महंगा हो गया है, लेकिन डॉलरामा भी महंगा होने के बावजूद भी बहुत सस्ता है, अभी चीप रेट है उसके। तो उधर हर चीज वैसे मिल जाती है जरूरत की। जैसे आपको एक दफा हमने डॉलरामा का पूरा दिखाया है, पूरी शेल्फ्स दिखाई है, सब दिखाया है। हाँ, तो अब आपको पता चल गया होगा है ना। बहुत शुक्रिया। ये हमारी कौन है बहन? नादिया। नादिया आप ही हमेशा फोन हमारे कमेंट्स में रहती हो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और वो वही कह रही है कि आई वांट टू सी योर यंग एज पिक्चर प्लीज। हाँ डेफिनेटली। भाई मैं तो ढूंढती फिर रही हूँ, अब बैठी हूँ बाहर के इधर, और तस्वीरें सारी जो है पाकिस्तान में है, तो कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आप। इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग चल रहे हैं, जब भी पाकिस्तान जाना होगा ज़रूर आपको मैं एक महफिल सजाऊंगी पिक्चर्स की ना, सारी पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, अपने बचपन की, फिर जवानी की, फिर असद साहब के साथ व्लॉग बनाएंगे, फिर शादी की, ये सारा आपको ना पिक्चर्स के जरिए ज़रूर दिखाएंगे। ये काफी है। ये तो मोएस के साथ है ना, मोए छोटा सा है। हाँ ये देख ली। उसके बाद अगला पूछो। हाँ उसके बाद डेजी सदीकी कह रही हैं डॉलरामा इज द बेस्ट स्पेशली फॉर किचन स्टफ। यस, वो हर स्टफ है अब उधर। अब लोग जो है शैम्पू भी वहाँ से लेते हैं, लोग वहाँ से जो है ये
पिन लगाने वाली, ये बक्कल लगाने वाले, सॉक्स, पजामे, शर्ट्स, कई दुपट्टे, मतलब क्वालिटी उनकी लो है, जूते, स्लीपर, हर चीज़ है गार्डनिंग की, ये सारे ज़माने की चीज़ें। और फिर जब कोई डे स्पेशल आता है तो उस डे स्पेशल के मुनासबत से सारी चीज़ें बिक रही होती हैं, ख़ास एक आयल को वो बना देते हैं उस डे स्पेशल पे ना। ये आप पहचाने कौन है? व्यूअर्स प्लीज कमेंट, कौन है ये दो तितलियां? अच्छा, उसके बाद ज़िया रहमान कह रहे हैं, अस्सलाम सलाम शहीना जी, यू वर टॉकिंग अबाउट हेयर कलर। आई रिमेंबर 70 years बैक माई ग्रैंड फादर यूज टू कलर हिज बियर्ड विद मेहंदी while my grandmother was using Vasma as hair color. In those days in Lahore, my uncle's favorite was B. Marka Khazab to color his hair. Years after that, Kala Kola hair color came in Lahore markets. In walled city and suburban areas of Lahore, Malshis were seen in the streets selling various types of fresh oils for hair nourishment. Best regards to you, Shah Baba Moiz and Fiza Jan. Greetings from Washington DC, USA. हाँ जी, ये बड़ा वैसे अच्छा जो है ना। नहीं, बड़ा सही कहा है हाँ, आपने। ये ऐसा ही है एक सिलसिला जो उस जमाने में जो ये काला कोला की बात कर रही है ना, काला कोला तो अभी वो भी तो है। बहुत जबरदस्त होता था, और वो इतना मतलब सेमी ऑर्गेनिक था, पूरा केमिकलाइज्ड नहीं था। अब तो 90% केमिकलाइज्ड है ना सारा, तो वो सेमी कोई 20-30% केमिकल होता होगा, उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट भी आता था। लेकिन आप सही कह रहे हैं, जो बेस्ट था ना वो था ये जो मेहंदी लगाते थे बड़े बूढ़े जो थे ना, कमाल का मेहंदी उसका भी कलर लगाते दिया। थे। और फिर जो इन्होंने कहा खजाब, खजाब तो हमने खजाब। खुद देखा है लगाते हुए। खजाब क्या था? खजाब यही वो आती थी, पुड़ी सी होती थी, वो ऐसे किसी बर्तन में डाल के मिक्स करते, पानी डाल के मिक्स करते थे, तो मेहंदी भी और ऐसे ही उसे थी। ऐसे लगा देते थे, लगाते थे तो ब्लैक, वो बस एक कलर होता था ब्लैक अच्छा। खजाब में ना। हाँ, तो उसके बाद काला कोला हेयर कलर था, हेयर ऑयल भी था एक, तो ये फिर आए, फिर और भी बहुत से, अब तो इतने जमाने भर के। लेकिन आपने जो अपने ज़माने का याद किया 70 years बैक, तो उसमें वाकई के तेल तो अभी भी असर माच के लेके फिरते हैं। ये कल्चर अभी बदला नहीं है जिया नहीं साहब, बदला। अभी भी तेल लेकर भाटी ऐसे दरवाजा करते जो है, हैं। भाटी गेट के बाटी सामने गेट में ऐसी जगहों पे बहुत होते कोने थे। में हाँ, जो था। बैठे हुए मालछिए सर को चंपी कर रहे हैं। अब तो गुलबर्ग में भी घूम रहे होते हैं। गुलबर्ग में बहुत साथ तो गुलबर्ग में ही मालछियाँ करवाते थे। हाँ। तो वो जो है डोरे लगती है, डोरे नालों के साथ हाँ, डोरे उस वक्त लगाते डोरे थे। भी लगती थी अंदर। जो आउट फॉल था ना, ये इसका क्या कहते हैं, अंदरून शहर का चारों तरफ बाहर बाग का जो एरिया होते थे, पूरा चार दीवारी के वहाँ पे डोरे बाहर, तो लगती वहाँ डोरें भी लगती थी। लोहारी के बाद डोर लगती थी, लोहारी और बाटी के बाद साथ नाला होता था, मुझे नाला याद साथ, है। नाला तो अभी भी चल रहा है ना, उसके साथ साथ डोरे लगती थी। उधर डोरें अभी भी लगती होंगी, पता नहीं, अब ओए तो होए खैर होए बंद हो होए गया। होए होए। अब तो वहाँ बसंती बंद हो गई, डोरें ही गलत कर दी, लोग मरने लग गए बच्चे बेचारे। और बहुत कुछ शुक्रिया सवाल? जिया साहब, थैंक यू, आप हमेशा हमें ले जाते हैं बैक, बहुत मैं शुक्रिया। भाग के बाहर निकल आया उसके उसमें से। उसके बाद जो आपने हुमैरा अस्कर की बात की थी, उस पर 2 कमेंट्स आए, मैं इकट्ठे पढ़ देती हूँ, फिर आप दोनों का इकट्ठे दे देना। सिमरन आसिम है, वो कह रही हैं ब्यूटीफुली सेट, आपने बहुत अच्छा किया इस इंसिडेंट पे बात करके। प्लीज़ प्लीज़ पेरेंट्स को उनकी ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन टू लुक आफ्टर ईच अदर। तो पेरेंट्स एंड किड्स की एक दूसरे को लेकर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अफसोस हम गुड डीड्स और चैरिटी के लिए बाहर देखते हैं, बट हमारे आसपास किसी को कितनी कर्टेसी की नीड है। वन इज़ लीस्ट बॉदर्ड, प्लीज़ कीप अप गुड वर्क। और SZ कह रही वाकई आंटी बे इंतहा दुख वाला वाक़या, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। एक बात पर मैं हैरान हूँ कि जब अपार्टमेंट का रेंट पे नहीं हो रहा था तो लैंडलॉर्ड ने कोई राब्ता क्यों नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टी का राउंड क्यों नहीं लगाया। और नादिया अनवर भी कह रही हर डेथ इज़ सो टेंशन एंड मिस्ट्री। ये दोनों ने, जो नादिया ने और दूसरे SZ और सिमरन आसिम आसिम और नादिया, ये सारे जो मेरी बच्चियां हैं या बहनें हैं, जो
इनके लिए यही है कि हम सवाल ही उठा सकते हैं ना। तहकीक करना तो तहकीकी अदारों का काम है, पुलिस का काम है, क्योंकि ये जो है अपनी हुमैरा असगर, अल्लाह पाक उस पर बख्शिश करे, परवरदिगार उसके सारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ कर दे, बड़े गफूर रहीम मेरा अब्बा हमारे। तो बात ये है कि ये सारे सवाल उनके सामने हैं, वो उनकी तो ट्रेनिंग हुई होती है, क्यों सर पुलिस की तो ट्रेनिंग है, अगर पुलिस चाहे ना तो ऐसे इस मसले को हल कर सकती है। 9 माह एक अंदर बॉडी पड़ी रहे, बू भी ना किसी को आए। यहाँ एक इतना सा पिल्ला कोई मर जाए ना तो हवाओं में इतनी बू फैल जाती है कि दूर दूर से बंदा से हवा आती है तो सोचता है पता नहीं कहाँ कोई मुर्दार पड़ा हुआ है, तो वो उसका पता ही ना चला, खुआ खिड़की भी खुली थी। सवाल बहुत से हैं। और दूसरा ये कि अगर लॉक था वो दरवाजा, अंदर चिटकनी लगी है तो फिर बंदा कहता है, और फिर खिड़की जब खुली है पता नहीं अब वो खिड़की बैक साइड की खुली थी या फ्रंट की खुली थी, फ्रंट की खुली, बैक की लो देखो, तो उस खिड़की से नहीं कोई आ गया या उसे मार के चला गया अंदर से चिटकनी लगा के, क्यों सही कुछ भी मुमकिन है। और फिर अगर सिर्फ लॉक ही लगा हुआ है तो लॉक की 2 चाबियां नहीं हो सकती कि एक चाबी उसके पास और एक चाबी किसी और के पास, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो इनको पुलिस को गौर करना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला उस पर रहम करे। जब भी कोई करंट चीज़ आती है ना तो मुझे तकलीफ पहुंचती है, तो मैं अपने व्लॉग में ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग किसी कंटेंट के अंडर नहीं चल रहा होता। हम तो इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है उसको पेश करते हैं, या मेरे माजी में जो भी चीज़ें हैं अच्छी हैं बुरी हैं मैं उनका जिक्र करती रहती हूँ। बाकी ये शुगर लगाने वाले बैठे हुए हैं, ये शुगर लगाते हैं, और फिजा जान तो हमारे साथ बाकी सब चीज़ों में होती है। 2 मिनट में लूँगा कि ये जो है ना कत्ल हो गया तो लाश पड़ी रही, वो एक और खान थी आयशा खान जो बुजुर्ग हमारी लेकिन वो 7 days था, ये 9 months है, ये 9 months, 2 ईदें गुजरी, एक जंग गुजर गई। जी मैं वही बता रहा हूँ कि ये होता क्यों है, बात इस पे भी गौर किया करें, सिर्फ इसी पे नहीं कि खिड़की खुली थी तो दरवाज़ा बंद था तो 9 महीने कोई आया नहीं देखने चेक करने फलाना, उसमें जो है ये वजूहात को भी पीछे जाके देखा करें, ऐसे क्यों हो रहा है कि इंसान आइसोलेट हो रहा है, इंडिविजुअलिटी रह गई है, वो कॉमनली जो कॉमन गैदरिंग्स होती थी वो ख़त्म होती जा रही है, और वो गलत है। और ये चीज़ ही आपको इसकी जो है ना, इसका जो सेटबैक है या इसका जो एंड है वो यही है, वो जो है बंद गली है जिधर हम चले गए हैं। मत अलग अलग हो, मत जो है ना इन चक्करों में पड़े रहें कि ये जो फ़ोन के थ्रू जो है ना मैसेज सही नहीं लगा तो उससे दोस्ती ख़त्म कर दी आपने, ये नहीं करना चाहिए। आपको मिलना चाहिए, बल्कि मैसेज मुझे भाड़ में जाए, आप खुद मिला करें, टेक्सटिंग पे ही ना रहें, आप फ़ोन करके बात करें। वो बिजी है तो छोड़ दें, अगले दिन कर लेंगे, लेकिन फ़ोन पे जो कहते हैं टेंजिबल। एक और बात मैं समझती हूँ साहब कि इंसान बना ही इंसानों के लिए, इंसान जो है वो इंसान के लिए बना है, जुड़ा रहो एक दूसरे से। मैं 16 साल यहाँ पे सिक्योरिटी में रहा था, स्पेशल कांस्टेबल की जो डिपार्टमेंट है उसमें, तो मैं ये इन चीज़ों को डील करता था। ये शेल्टर होम्स हैं, सब्सिडाइज हाउसिंग है, ये सारा वो जो होमलेस टाइप के बेचारे गरीब गुरबा लोग होते हैं उनकी जो है सिक्योरिटी में था मैं। तो वो जो है ना मैंने उधर बड़ा सीखा, बड़ा देखा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये तो 1-2 केसेस आपको मिले हैं ना कि 9 महीने पड़ी रही तो 8 दिन पड़ी रही, यहाँ पे हर रोज़ ऐसे निकलती हैं लाशें। ये लोग उस आइसोलेशन के पीक पे जा चुके हैं जो अब हमारी तरफ आना शुरू हो गया। रीज़न पता करें क्यों है, रीज़न को देखें, पुलिस कर रही है नहीं कर रही है डजंट मैटर, ये होना नहीं चाहिए। वजूहात पता करें क्यों ऐसे, हर कोई अकेला एक घर में 6 बच्चे और 2 माँ बाप हैं, और 6 के 6 अलग अलग फ़ोन पे लगे हुए हैं, दैट्स नॉट गुड। ये मेरा मकसद है। चलिए फिजा, और जो कोई है बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच इस टॉपिक को पसंद करने का। फिजा और कौन सा रह गया? हम फार फ्रेंड कह रहे हैं, फार फ्रेंड सही साहब शहीना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आपने आज बहुत एहसन अंदाज से पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को तरीकी हवालों के साथ इसकी तशखीस की और कुछ
इसके हल भी तजवीज़ किए। मेरे नज़दीक पे जिन जिन माशरों में इंसान किरदार या वैल्यू से ज़्यादा पैसा सेलिब्रेट किया जाने लगे, वो माशरा इन्हीं मसाइल से दो चार हो जाता है, जिसका शिकार मौजूदा पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी के एतजाज़ हसन एहसन एक सवाल के जवाब में माजी और हाल का तकाबुल करते बता रहे थे कि माजी में भी लोग हमारे पास सिफारिश या सरकारी नौकरी के लिए आया करते थे और हम अपना सियासी असरो रसूख इस्तेमाल करके सिफारिश कर दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा करें तो यार दोस्त पूछते हैं कि इसमें तुम्हारा कट यानी कमीशन कितना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को ऐसी क़यादत नसीब हो जो वतन अजीज़ को इन असूल और प्रिंसिपल्स की तरफ ले जाए जिनके लिए कुर्बानी और आज़ादी हासिल की गई थी। सईद अहमद फ्रांस, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत शुक्रिया सईद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने खुद बड़ा अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और मुझे भी अप्रिशिएट किया, थैंक यू। ये क्योंकि वो चीज़ें हैं जो कि हमारे मुआशरे को ले डूबी हैं और जो आपने एतजाज़ हसन की बात की है वो भी बिल्कुल उस दौर में जो है वो सही कह रहे हैं। हमें भी यही पता चला है कि उस दौर में ये वज़ीर या जो भी असर और सूख वाले लोग जो थे वो कारकुनों के फ्री काम करते थे। उस वक्त कोई वज़ीर या कोई इस तरह रिश्वत नहीं लेता था, उनका कोई और तरीक़ेकार होंगे कमीशन लेने के, को बड़े बड़े परमिट ले लिए, ये ले लिया वो ले लिया, लेकिन कारकुन के काम जो थे फ्री करते थे। कारकुन जो है पब्लिक से पैसे लेते थे। इस तरह ये एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गई और ये बढ़ते बढ़ते चीज़ें जो है ना, कब्जे ग्रुप आ गए और फिर ये रिश्वतों देखिए बढ़ती बढ़ती ये कहाँ पहुँच गई हैं आज रिश्वत पाकिस्तानी कौम की जिंदगी का खासा बन चुका है। रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। तो साफ बोल देते हैं आप तो, और ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन पहले 10% हम सुनते थे, भैया 10% क्या है, वो पता लगा जी कमीशन लेते हैं। हालांकि जो 10% दूसरे को कह रहे थे वो खुद पता नहीं 100% थे और उन्होंने लंदन में जो जो जायदादें बनाई दोनों ने, मतलब हम ये नहीं कहते एक नहीं बनाई, दोनों ने, लेकिन कहने वाले सोचते नहीं थे कि हम इसको 10% कह रहे हैं और हम खुद क्या कर रहे हैं, हमने खुद क्या क्या कमीशन किस किस तरह ली हैं। तो अब तो ये लानत हमारे कौम की एक क्या कहते हैं सिंबलिक बन गया है, सिंबल ना, ये सिंबल है अब हमारी कौम का, रिश्वतखोर कौम। दूसरा यहाँ लोग पता अंग्रेज 2 लफ्ज बोलते हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतना दुख पहुँचता है। एक तो वो कहते हैं कि इतने झूठे लोग हैं ये जो पाकिस्तानी हैं, और दूसरा बेगैरत। अब मुझे बताएं, आप भी बाहर रहते हैं, आपको भी पता चलता होगा कि ये ही 2 लफ्ज हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए चिट्टी चमड़ी वाले बोलते हैं। नहीं वो भी, और ये आपके दूसरे हमसाये जो ममालिक हैं इधर भी सारे बोलते हैं। अब किसी एक का नाम नहीं मैं लूंगा, समझे, हाँ, सारे तरफ ये सारे गिन के जितने आपके हैं ना हमसाये, सारे हमसाये क्या मिडिल ईस्ट वाले, आपकी जो इतनी इज्जत थी, मेरे घर वाले बताते हैं कि भुट्टो के दौर में वो भुट्टो के पीछे पीछे फिरते थे और पाकिस्तान को पता नहीं उन्होंने क्या समझा हुआ था। उधर से लोग आते थे पाकिस्तान में पढ़ाइयाँ करने के लिए, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए। आज देखें एक भी फॉरेनर आपको नजर आ जाए आपके पाकिस्तान में, यानी कि ये वो मिडिल ईस्ट की सारी पट्टी थी जो पाकिस्तान को सब कुछ समझती थी। आज पाकिस्तान की रत्ती बारी जान, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, आपने कोई फॉरेनर देखा है उधर स्टूडेंट? हम उस लाहौर कॉलेज में पठान देखे हैं, वो तो फॉरेनर नहीं। मेरी बहन उस वक्त लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी और उधर दुनिया जहान से लड़कियां पढ़ने आती थी लाहौर कॉलेज में। 40 साल पहले की किसी स्टूडेंट से पूछें तो वो आपको बताएगा, और आपको खुद पता होगा, आप रहते होंगे वो पाकिस्तान, सोमालिया से, सुडान से, सब मिस्र, लीबिया से, इराक से, हर जगह से लोग आके स्टूडेंट पढ़ रहे। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप उधर जाएं, वो लगता ही नहीं था कि ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, वो कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी। और आज आप जाएं, आज एक भी फॉरेनर आपको, मेरा भाई उस दिन बता रहा था कि हम उधर कौन से मॉल में गए, एम्पोरियम मॉल में गए, तो एक काला फिर रहा था, मतलब ब्लैक, कोई सूडान से आया हुआ था,
और सारे लोग हैरान हो के उसको देख रहे थे और सारे उसके आगे पीछे फिर रहे थे, कोई उसे खाना खिला रहा था, कोई मतलब लोगों के लिए, नई नस्ल के लिए हैरान कुन बात थी कि कोई हमारे मुल्क में भी आया है बाहर से। तो ये तो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, बात बंदा क्या करे, बात करते हैं तो दूर तक जाती है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं सही साहब, बल्कि अपने सारे करम फरमाओं से, अपने फैमिली मेम्बर से जिन्होंने आज महफिल लगाई और हमने भी उस महफिल में बैठ के खूब बातचीत की, तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह महफिल लगाते रहें, पूछते रहें, हम बताते रहें, हम आपसे पूछते रहें, आप हमें बताते रहें। लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।